विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक वायु प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है जिसमें वातावरण में इंसान और पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले तत्व ज्यादा मात्रा में जमा हो जाते हैं। वायु प्रदूषण दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य खतरों में से एक है। इसकी वजह से हर साल लगभग 70 लाख व्यक्तियों की मौत हो जाती है, जिसमें 6 लाख बच्चे भी शामिल होते हैं। नमस्कार, ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है केसरी पांडे। अपने आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे वायु प्रदूषण की। पार्टिकुलेट मैटर को अभिकरणीय पदार्थ के नाम से जाना जाता है। ये हमारे वायुमंडल में उपस्थित बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जिनकी मौजूदगी ठोस या तरल अवस्था में हो सकती है। पार्टिकुलेट मैटर वायुमंडल में निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, जो कि अति सूक्ष्म होने के कारण सांसों के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और ये कई जानलेवा बीमारियों का कारण बनते हैं। ये कण हृदय और फेफड़ों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं और गंभीर अस्थमा अटैक का खतरा भी इनकी वजह से रहता है। भारत में PM 2.5 यानी पर्टिकुलर मैटर का बढ़ता स्तर वायु प्रदूषण के लिहाज से सबसे गंभीर समस्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक PM 2.5 की सुरक्षित सीमा पहले 40 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब निर्धारित की गई थी, लेकिन पिछले साल इसने अपने दिशा निर्देश में बदलाव करते हुए सिफारिश की थी कि PM 2.5 कणों की औसत वार्षिक रीडिंग 5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालात ये है कि देश की राजधानी दिल्ली में ही यह स्तर अक्सर ही 100 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब के करीब बना रहता है। कमोबेश यही हालात अन्य प्रदूषित शहरों के भी है। भारत के वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोतों में परिवहन, भोजन पकाने के लिए बायोमास का इस्तेमाल, विद्युत उत्पादन, उद्योग निर्माण, अपशिष्ट का दहन आदि शामिल हैं। PM 2.5 के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत परिवहन है, जो प्रदूषकों को उत्सर्जित करने और सड़क की धूल को रीसस्पेंडिंग करने के लिए जिम्मेदार है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें परिवेशी वायु गुणवत्ता के आकलन के लिए निगरानी नेटवर्क की स्थापना करना, CNG और LPG जैसे स्वच्छ गैसीय ईंधन को बढ़ावा देना, पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ाना और राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI की शुरुआत करना आदि शामिल हैं। इसके अलावा BS6 मानकों को लागू करना, बायोमास चलाने पर प्रतिबंध, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना और सभी इंजन चालित वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट अनिवार्य करना जैसे अन्य फैसले भी लिए गए हैं। जून 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के निर्णयों को लागू करने के लिए भारत सरकार ने एक कानून बनाया था। प्रदूषण से निपटने के लिए बनाए गए इस कानून का नाम रखा गया वायु प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम 1981। भारत में वायु गुणवत्ता को मापने के लिए केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा एक वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली सफर का संचालन किया जा रहा है। सफर का पूरा नाम सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च है। अभी हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने घोषणा की है कि वो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की शुरुआत कर रहा है। 2025-26 तक वायु प्रदूषण को 40% तक कम करने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर ये शुरुआत की जा रही है। इस सर्वेक्षण के लिए 131 शहरों को जनसंख्या के आधार पर 3 समूहों में बांटा गया है। पहले समूह में 10 लाख से अधिक आबादी वाले 47 शहर हैं। दूसरे समूह में 3 से 10 लाख तक की आबादी वाले 44 शहर हैं। तीसरे समूह में 3 लाख से कम आबादी वाले 40 शहर शामिल हैं। मंत्रालय के ऑनलाइन पोर्टल पर शहरों को स्व मूल्यांकन करना होगा। शहरों को ठोस कचरा प्रबंधन, निर्माण सामग्री और मलबा प्रबंधन और प्रदूषण कम करने जैसी गतिविधियों और उपायों की रिपोर्ट देनी होगी। ये आकलन हर साल किया जाएगा। खैर, भारत की प्रदूषण समस्या जितना हम देख रहे हैं, ये उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। इससे निपटने के लिए उचित राजनीतिक इच्छा शक्ति, लोगों में जागरूकता और ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता का होना ज़रूरी है। स्वच्छ हवा में सांस लेना हर भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है, लेकिन हवा और पर्यावरण को स्वच्छ बनाना ये हर नागरिक का नैतिक कर्तव्य भी है और एक नागरिक के तौर पर हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपके लिए एक सवाल। आपको कमेंट करके बताना है कि आप बतौर नागरिक अपने स्तर पर वायु की स्वच्छता के लिए क्या क्या कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।